अरे क्या नाम है आपका? श्याम सिंह राठौर। श्याम जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिंचाई विभाग की रोहिलखंड नहर शारदा खंड चतुर्थ के गाटा संख्या 524 और गाटा संख्या 470, इसकी मिल्कियत सरकार की है, ग्राम चंदपुर बिछुरी बरेली डोरा रोड के नजदीक अवैध कब्जा करके जलमग्न सिंचित नहर को मिट्टी और पत्थरों को डालकर पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके कारण आसपास के किसान अपनी फसल की सिंचाई से वंचित हो गए हैं, जिस कारण आर्थिक क्षति होना निश्चित हो गया है। इसकी शिकायत सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय रोहिलखंड प्रभाग चतुर्थ खंड को लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है, जिसकी जल्दी ही भौतिक दृष्टिकोण से निरीक्षण करके कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। शिकायत आपने कब दर्ज कराई है? शिकायत कल दर्ज कराई है। कितने समय से ये नहर को काटा जा रहा है? उस पर क्या माफिया, कौन लोग हैं, क्या वो माफिया हैं? नाम बताइए उनका। नाम तो अभी अज्ञात में है, क्योंकि रात में इन्होंने उस नहर पे जेसीबी लगा के दोनों तरफ से जो नहर की किनारे की पटरी होती है, उन पटरी को डिमोलिश करके और बिल्कुल समतल कर दिया। क्या कहीं कोई सफेदपोश नेता है इसमें शामिल? वो काट रहा है, उसके इशारे पे ही काम हो रहा है? अब कुछ ना कुछ तो इशारा होगा। अब वो सर तो अभी निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है? अब जो लोग जैसे पीछे से जो नहर पड़ रही है, रोड पड़ रही है, शायद हमने कल पता करा था कि ये यहाँ पर जो पत्थर डाला जा रहा है, किसके द्वारा डाला जा रहा है, तो अब पता चला कि शायद जिला पंचायत से उन्होंने मिलीभगत करके उसको रोड को डरवाना शुरू। क्या समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं जो इस नहर को काटने का काम कर रहे हैं? अब ये बीजेपी के लोग निश्चित रूप से नहीं कह सकते। जिला पंचायत की तरफ से जो ठेका है, शिवकुमार ठेकेदार है, उसके लिए हुआ। उसका नंबर भी हम आपको दे देंगे, शिवकुमार ठेकेदार का, तो उससे आप पता कर सकते हैं। आपने जो कंप्लेंट कराई थी उस पर क्या किस तरह के आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिए कि पुलिस वगैरह आएगी, जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो दोषी लोग होंगे उनको कानूनी कार्रवाई। नाम लेने से आप बच रहे हैं, क्या कोई आपको खतरा है, किसी तरीके का खतरा नजर आ रहा है? खतरा नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अभी जो बिल्कुल सही तरीका से 100% अगर किसी का नाम एकदम उसमें नहीं है तो इसलिए वो नहीं कह सकते। क्या आपके पास कोई एविडेंस वगैरह है जो काटते हुए नहर को, या किसी तरह के कोई विजुअल वगैरह, ये वीडियो है वहाँ की कोई एविडेंस? हाँ, ये है काफी। कौन सी जगह पे है? देखो ये नहर है और इस पे खोखा रखा हुआ है, और भी मैं बात उठा। तो क्या कहना चाहते हैं कि खोखे वाले ने आपको बताया ये सब कुछ? खोखे वाले से हमने पूछा जाके मौके पे कि ये तुमने खोखा क्यों रखा है, तो वो बताया उसने एक गाँव का लड़का है। ये देखिए ये नहर को बिल्कुल समतल कर दिया गया। ये कौन सी जगह है, कहाँ पे है? ये जगह चंदपुर बिछुरी में पड़ती है जी, और ये आगे बढ़ के ये तुम्हारा रायपुर पे जो ये हाईकोर्ट से थोड़ा आगे जी। तो आप भी कॉलोनाइजर है क्या? वो भी कॉलोनाइजर इसने बनाया ये कब? तो ये दिखाइए जी। हमारा सवाल ये है कि आप भी कॉलोनाइजर है क्या? वो भी कॉलोनाइजर है? वो बिल्डर वो भी है? अब वो निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल पीछे अवैध कॉलोनी ये समझिए कि सरकारी जगह है और इस पे किसका पैसा? नहर आज की नहीं है, काफी दिनों से चल रही है। उसमें नहर का पानी आता है और बाकायदा जो जमीन हमारी भी एग्रीकल्चर जमीन है जो किसी नहर से सिंचित होती है। किस नाम से नहर है? रोहिलखंड कनाल में आते कई नहरें आती है, जो साधारण रोहिलखंड नहर चक्र में आती है जी हाँ, कनाल में आती है, कई नहरें। ये रोहिलखंड ये आती है आपकी रोहिलखंड शारदा खंड के नाम में सिंचाई बातें पार्ट है। तो जिलेदार से आपने शिकायत नहीं की आपने? नहीं, जिलेदार को कल चूंकि संडे था तो वहाँ बता दिया गया है। 24 घंटे मिट्टी पार्टी हो, इससे पहले भी मिट्टी पार्टी ये तो 28/3/26 की रात्रि में जेसीबी चला के इस नहर को बिल्कुल समझ। तो आपने से कोई जिलेदार को पत्रावली वगैरह जारी की होगी अपने जिलेदार को, या फिर आपने जिलेदार को कल जो भी यहाँ के होते हैं सिंचाई विभाग के, तो उनको उसकी सूचना दे दी गई, तो उन्होंने बताया क्योंकि आज संडे है और सोमवार को इसको विधिवत कार्य
ये कार्रवाई सोमवार से होगी, तो कोई पत्रावली जारी करी होगी आपने कोई? पत्रावली की हमने कंप्लेंट दी थी। तो कोई कंप्लेंट करी होगी आपने, कोई आईडी डाली थी उसमें, या फिर आपने शिकायत करी आपने? इस नहर से कितने गांव के लोगों को पानी सिंचाई मिलती थी, कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इस नहर को काटने पर? ये कलारी गांव पड़ता है पीछे, जी, कलाई से। ये कुमरा वाली जो कुमरा होती है, ये नहर आती है, तो उसमें से इसकी ब्रांच निकली है, जिसमें जैसे कलारी हो गया, चंदपुर बिछुरी हो गया, तो ये जितना भी क्षेत्र पड़ता है तो सारी जमीन सिंचाई इसी नहर से होती है। एक बात यही साधन हमारे पास सिंचाई खंड है, सिंचाई कैनाल है, सिंचाई खंड में है कि सिंचाई कैनाल में है? दूसरी बात, जिला नॉर्थ में या साउथ में है? ये नहर जो है रोहिलखंड शारदा में है। चतुर, हाँ, शारदा के अंतर्गत है। ये नहर रोहिलखंड चतुर के अंतर्गत संचालित होती है। आपको ये एहसास कब हुआ कि उन्होंने नहर काटी है, और कौन आदमी किस पार्टी है? हमें तो कल सुबह पता चला क्या ये नहर को समतल कर दिया गया। आपने कंप्लेंट कर दी कल संडे का? कल संडे का कल कंप्लेंट हमने लिख दी थी, और उसका देखिए ना, तो करेंगे ना आज आप हम लोग के माध्यम से बात को पता है। जी जी जी, अरे आप ही तो दर्पण है समाज का, आपके द्वारा जाएगी तो कम से कम प्रशासन जागेगा और इस पर त्वरित कार्रवाई होगी, समतल नहर को पुनः खुलवाया जाए, और जो पानी उसमें आता है वो सही तरीके से। कितने मीटर की नहर है ये? टोटल एरिया इसका नहर कितने मीटर? नहीं, नहर तो चौड़ाई जो है इसकी करीब, टोटल नहर तो कलारी से अगर जहाँ तक उसका एरिया देखा जाएगा, जो 470 और 524 का एरिया करीब 24 मीटर का एरिया। नहीं ज्यादा बैठेगा, करीब 45,000 मीटर। तो ये इसकी गहराई कितने मीटर होगी? गहराई तो ज्यादा नहीं, ज्यादा कितनी होगी, 2 मीटर होगी, 2-3 मीटर से ज्यादा, 2 से 3 मीटर। तो कितने दिनों से काम मिट्टी पाट रहे हैं? ये तो एक ही रात में पाट दिया उन्होंने, उससे राठौर जी, जैसे कि आपको परेशानी है और गांव वालों को भी इससे परेशानी हुई है। सारे जितने भी किसान लोग हैं जिनकी भूमि सिंचित होने से वंचित हो गई, सभी लोगों को परेशानी है। हमारी बात नहीं, हमारी भी कृषि भूमि है।